बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। महुविया बच्ची जो ज़हीर का केस है उससे मुतलिक बात करेंगे आज। दो तीन बड़े अहम एस्पेक्ट हैं। एक तो जो तफ्तीशी अफसर ने गुज़श्ता जो समात थी कराची में, वहाँ पे जो पिस्तौल निकाला था सहाफ़ियों की जो कवरेज के दौरान, उस पे जो मेहदी काज़मी के वकील हैं उनकी जानिब से पहली दफ़ा मौक़िफ़ सामने आया है कि उनका मौक़िफ़ क्या है इसमें। वो उस पे बात करेंगे। इसके अलावा एक बड़ी अहम जो है वो दरख्वास्त दायर हुई है जो इससे कबल शायद मंजर आम पे नहीं थी, कि शादी जो का झूठा दावा करने पर जो दरख्वास्त दायर की जाती है वो दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। उस दरख्वास्त से मुतल्लिक भी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा इसमें जो दारुल अमान में बच्ची को रखा गया है, और ख़ास तौर पर जो बच्ची का मेडिकल करवाने के हवाले से तफ्तीशी अफसर ने दरख्वास्त दे रखी है, उससे मुतल्लिक क्या खदशात हैं या क्या जिब्रान नासिर क्या कहते हैं, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले ये जो पिस्तौल निकाला गया था कि जिब्रान नासिर जो है वकील है मेहदी काज़मी के, उनकी जानिब से जब सवाल किया गया, जिब्रान नासिर से सवाल किया गया मीडिया पर्सन की जानिब से, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है, लेटेस्ट इंटरव्यू है उनका, उसमें उनकी जानिब से ये कहा गया कि उन्होंने कहा कि मेरे अतराफ में, अगर ये सवाल जब हुआ कि जो पिस्तौल तान लेना किसी सहाफ़ी पे और उसको कवरेज से रोकना, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है, तो उन्होंने कहा कि मेरे अतराफ में अगर सहाफ़ी हों, तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी कि सहाफ़ियों को, जर्नलिस्टों को, जो रिपोर्टर्स होते हैं उनको कवरेज के लिए जो जंगें होती हैं, वार जोन में भी अलग से जगह जो है वो तफवीज़ की जाती है, जगह अलग से दी जाती है और वहाँ पे वो जो है वो कवरेज कर रहे होते हैं और उनके लिए मखसूस जगह होती है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये कहा कि इस केस में तफ्तीशी अफसर को सिक्योरिटी ज़्यादा जो है वो सिक्योरिटी देने की जो है वो उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया। क्या था कि वो सिक्योरिटी में बच्ची को बाहिफाजत अदालत के सामने पेश करेंगे। तो तफ्तीशी अफसर को उन्होंने कहा कि तफ्तीशी अफसर को शायद ये जो है वो शक हो कि क्योंकि जो हाई कोर्ट है उसकी बनिस्बत जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या सिटी कोर्ट्स हैं वहां पे रश ज्यादा होता है। तो जिब्रान नासिर ये कहते हैं कि तफ्तीशी अफसर को ये शायद शायबा हो, शक हो कि इतनी सिक्योरिटी और हिफाजत का जिम्मा मेरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस पर है, तो हो सकता है कोई फायदा जो है वो उठा सकता है। तो उन्होंने, जिब्रान नासिर ने इसको कंक्लूड इस तरह किया कि बेहतर चीजें भी हो सकती थी। इट मीन के अगर रश ज्यादा है तो सिक्योरिटीज बढ़ाई जा सकती थी, पुलिस की तादाद ज्यादा की जा सकती थी, ये सारी चीजें की जा सकती थी। तो बज़ाहिर जो है वो उन्होंने इसको यही कहा कि जो मेरी सेंस जो है वो करती है कि सहाफ़ी जो है उसको, रिपोर्टर्स को कवरेज से नहीं रोका जा सकता, लेकिन दूसरी तरफ दुआ की सिक्योरिटी का मामला था और उसने ये किया, लेकिन बेहतर होता कि वो जो सिक्योरिटी बढ़ा लेते तो ज्यादा जो है वो इस हवाले से बेहतर होता। लेकिन मेरी अपनी जो है वो सेंस ये है कि कुछ जो है वो नॉन रिपोर्टर्स जब लोग आते हैं तो ये शायद उनकी तरफ इशारा हो कि नॉन रिपोर्टर्स जो है वो हर्डल्स ऐसी क्रिएट कर रहे हैं जो अनप्रोफेशनल भी हैं, अनएथिकल भी हैं। तो उनकी वजह से जो रिपोर्टर्स हैं जो एक्चुअल मेन स्ट्रीम मीडिया को रिपोर्ट कर रहे हैं उनको भी मसाइल का सामना होता है और हो रहा है। और ये वाकया आपके सामने है। किसी को हम रिपोर्टिंग करते हैं, किसी को ये हिम्मत नहीं होती कि, मतलब हिम्मत से मेरी मुराद ये है कि कोई मतलब कर ही नहीं सकता कि इस तरह कोई पिस्टल निकाल ले किसी जर्नलिस्ट पर। तो अब जर्नलिस्ट जो है वो थोड़ा सा डिफेंसिव पोजीशन इस तरह मतलब बनी हुई है कि नॉन रिपोर्टर्स जो है वो ऐसी अनएथिकली, इलीगली मतलब कोई ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से मसाइल बनते हैं। तो ये उसकी तरफ इशारा था। उनका ये मतलब मानना है कि इसको बेहतर किया जा सकता था, मतलब सिक्योरिटी वगैरह बढ़ाई जा सकती थी। दूसरा मामला, इसमें जो नई दफात जो है वो शामिल की गई हैं इस केस में, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट में जो रेप से मुतल्लिका जो नई दफात आई हैं, वो बड़ी खौफनाक इस लिहाज से है कि बड़ी सख्त सजा है उसमें। अगर उस तरह की सिचुएशन जो है वो आती है, मेडिकली या किसी तरह भी मामला आता है, तो जो ज़हीर है उसके लिए ये एक खतरे की घंटी जो है वो है।
और ये बड़ी जो है वो सख्त सजा है उसकी, और ये दफात जो है वो केस को मेरा यह ख्याल है कि मजबूत भी करेंगी, मुख्तलिफ एंगल से जो केस है उसको मजबूत भी करेंगी। तीसरा मामला और बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो शादी का झूठा दावा है वो जब कोई करता है तो उसके खिलाफ सूट जो है वो फाइल जो होता है, केस फाइल जो है वो हो सकता है, आपके पास रेमेडी है। तो यही केस जो है वो फाइल हुआ है कराची की अदालत में और जो जहीर के खिलाफ, और इसमें नोटिस भी हो चुके हैं, और 5 सितंबर की तारीख है जिसमें जो पार्टीज हैं उनको नोटिस हुए हैं। 5 सितंबर को वो आके इस पे आर्गूमेंट्स देंगे, दलाइल देंगे कि जो झूठा दावा शादी का है, जो इल्जाम उन पे मतलब जो इसमें सूट फाइल हुआ है, केस फाइल हुआ है, उनमें उसमें उनका क्या मौकफ है, इसमें जो है वो सामने आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है कि केस के जो शादी के झूठे दावे पर भी अलग से केस जो है वो दायर भी हो चुका, आर्गूमेंट्स इनिशियली हुए, एडमिट हुआ, मीन के नोटिस उसमें दूसरे जो फ्रीक है उसमें हो चुके। अब दूसरा फ्रीक जो है वो 5 सितंबर को उसमें आकर जो है वो आर्गूमेंट्स देगा, अपना केस जो है वो प्लीड करेगा, क्योंकि जो चाइल्ड मैरिज है बुनियादी तौर पर ये क्राइम है, मतलब गैर कानूनी है। बच्चे से शादी, बच्ची से शादी या बच्चे से शादी गैर कानूनी है और इसकी सजा भी मुकर्रर है। तो ये उस तनाजुर में शादी का जो झूठा दावा है, ये उस तनाजुर में बुनियादी तौर पर ये केस जो है वो फाइल किया गया है। चौथी जो चीज है वो है कि दारुल अमान में जो बच्ची है उसको रखा गया, और उसके हवाले से जो वकील है जिब्रान नासिर, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि बच्ची के कपड़े, बच्ची की चीजें, बच्ची को कुछ जो जरूरियात जिंदगी हैं या रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो पूरी करने के लिए कुछ चीजें अगर कहें तो बच्ची के वालिदैन कराची में मौजूद हैं तो उनको वो पहुंचा दें, क्योंकि दारुल अमान ये सिंध हुकूमत का एक पायलट प्रोजेक्ट है। लेकिन ये है कि दारुल अमान में फिर भी जो है वो जरूरत तो डेफिनेटली होती है। दारुल अमान में घर जैसा माहौल तो नहीं कह सकते आप, अगरचे कोशिश उन्होंने बहुत की है, लेकिन यह है कि ये एक रिक्वेस्ट की गई कि ये चीजें जो है वो पहुंचाने की इजाजत दी जाए, क्योंकि उनके वारिस यहाँ पे हैं, कराची में उसके वालिदैन हैं, कि ताकि वो सारी चीजें जो है वो पहुंचाई जा सकें। 3 महीने से जो है उसके वालिदैन जो अच्छे 16 अप्रैल से ये कोशिश कर रहे हैं, और अब जुलाई और अगस्त होने को है, जुलाई खत्म हो गया है, तो अब इसमें उनको वो इजाजत तो नहीं मिली। वो दारुल अमान में बच्ची के हवाले से जो आर्डर है वो किसी से ना मिल सकती है, ना मुलाकात कर सकती है, ना बात कर सकती है, ना कोर्ट में लाया जा सकता है, ना तफ्तीशी अफसर से मिल सकती है जब तक के कोर्ट ऑर्डर नहीं होगा। तो ये थी नाज़रीन अपडेट आज की 2000 जो केस है बच्ची मुगविया बच्ची का, उससे मुतल्लिक आइंदा भी जो अपडेट होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो पे आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।